हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री नॉलेज 9198 पर। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेम एग्जामिनेशन 2025 का कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पेपर सॉल्व करवाएंगे। ये पेपर आपका एमसीक्यू टाइप है, ऑब्जेक्टिव टाइप है। यदि आपके विश्वविद्यालय में, आपके कॉलेज में ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर होते हैं तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आप चाहे राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय अलीगढ़ के किसी भी एफिलेटेड कॉलेज के स्टूडेंट है, कासगंज, एटा, हाथरस, अलीगढ़, किसी भी आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं या आप दूसरे किसी विश्वविद्यालय के हैं, कानपुर विश्वविद्यालय, मेरठ विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। आप इसको देखिएगा और सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से तैयार करके जाएं अपने एग्ज़ाम में। आने वाले एग्ज़ाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके एग्ज़ाम में। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चंस क्या है। पहला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक संचार का प्रकार नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, जो देखिए इसमें जो हम टिक लगाएं आप वो माने, क्योंकि ये किसी स्टूडेंट का पेपर है, उसने अपने हिसाब से टिक लगा रखा है जो उसने एग्ज़ाम में किया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचारों एवं भावनाओं को प्रभावी और कुशलतापूर्वक संप्रेषित करने की योग्यता को कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका कौशल संचार, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर मौखिक संचार का प्रकार है। इसका जो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कलाकृतियों का उदाहरण नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, शुभकामनाएं, सी राइट आंसर होगा आपका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर की भाषा का प्रकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर की भाषा का प्रकार नहीं है। इसका जो राइट आंसर होगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, मौखिक संचार, और सॉरी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल में आपके जितने भी बीएससी एग्रीकल्चर के फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स जितने भी सेमेस्टर, सारे सेमेस्टर के आपको ओल्ड पेपर या उन पेपर से रिलेटेड एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। इससे पहले हमने 23-24 का भी पेपर सॉल्व करवा दिया है। सारे पेपर जितने भी हैं आपके बीएससी फिफ्थ सेम के, वो सारे पेपर सॉल्व करवा दिया है। आप उनको जाके देखें। 2025 वाले दोनों पेपर आपको एग्ज़ाम में देख के जाना है, ताकि आप अच्छा स्कोर हासिल कर सकें, आपके अच्छे नंबर आ सके। और जिस भी सब्जेक्ट के अभी हमने पेपर अपलोड नहीं कराएं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अभी इस सब्जेक्ट का पेपर अपलोड नहीं किया आपने। चलिए अगला है हमारा, सुनना एक है। तो सुनना क्या है, मनोवैज्ञानिक विश्लेषणात्मक प्रक्रिया है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, कार्नेल विधि किससे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए है, नोट लेना, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। मानचित्रण विधि अधिक उपयोगी तब होगी जब, इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए अगला है क्वेश्चन, केंद्र सरकार और एजेंसियां हैं जो सरकारी नीतियों और परियोजनाओं के संबंध में सूचना प्रसारित करती हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा PIB, ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी संप्रेषण की विशेषता नहीं है। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो बी हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला है, सक्रिय श्रवण 3R पर आधारित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, सक्रिय श्रवण 3R पर आधारित है। इसका, चलिए डियर स्टूडेंट्स, सक्रिय श्रवण 3R पर आधारित है। इसका आंसर आपको क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आपको बताना है। ये आपके 2023-24 में जो पेपर हुआ था उसमें भी आया था, आपको क्लास में भी बहुत अच्छे से सर ने पढ़ाई दिया होगा। तो इसका आंसर आपको बताना है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आया तो आप ज़रूर बताएं, फिर इसका आंसर हम बता देंगे क्वेश्चन नंबर 11 का क्या आंसर है। ठीक है, आप इसको कमेंट करके बताएंगे, इजी क्वेश्चन। अगला हमारा है, किसी नए विचार को पूरी तरह से अपनाने से पहले निम्नलिखित में से कौन सी आदर्श
एडाप्टर प्रकार श्रेणियों पर कुछ समय के लिए विचार विमर्श करने की सबसे अधिक संभावना है। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शीघ्रग्राही। चलिए अगला है हमारा, इनमें से किसका उपयोग सेमिनार आयोजित करने के लिए नहीं किया जाता है। ध्यान दें, पूछ रहा है नहीं किया जाता है, तो सिफारिशें। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा अगला क्वेश्चन है, समूह चर्चा में इनमें से कौन सा गुण महत्वपूर्ण है। तो क्या है आपका, भावनात्मक स्थिरता। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश के समाचार पत्र क्षेत्र निम्नलिखित में से किस क्रम से शासित हैं। ये पूछ रहा है, हमारे देश में समाचार पत्र क्षेत्र निम्नलिखित में से किस क्रम से शासित होता है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है किस क्रम से शासित होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पे बी, न्यूज प्रिंट नियंत्रण आदेश 2004। ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, संचार शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो लैटिन भाषा से लिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, विचारों, तथ्यों, रायों, सूचना और समझ को साझा करना क्या कहलाता है। तो ये राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा कम्युनिकेशन, संचार। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संचार के स्तर हैं, तो ऑल ऑफ दिस, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, संचार की कला है, तो यहाँ पे लर्निंग, सुनना हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छे संदेश के मूल लक्षण में शामिल है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर होगा आपका, उपरोक्त सभी। अगला है संचार प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण तत्व हैं। तो प्राप्तकर्ता, जिसे आप रिसीवर बोलेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके मॉडल में गंतव्य एक महत्वपूर्ण तत्व है। तो सेकेरम। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर होगा। चलिए अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 है, कुंजी संचारक शब्द का आविष्कार किसने किया था। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है आपका। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संचार प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC कहाँ स्थित है। तो ये आपका न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन से हमारा, संदेश प्रेषित करने वाले व्यक्ति को कहा जाता है। तो प्रेषक यानी सेंडर बोला जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्तुतिकरण कौशल का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो भी अपना देखते जाएं, क्योंकि दोनों मीडियम से अगर हम बताएंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए आप देखते जाएं। ठीक है, अपना आंसर आप भी टिक करते जाएं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी स्पीच की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, समस्या उत्पन्न करने वाला। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आशु रचना प्रस्तुति का उदाहरण नहीं है। आशु रचना प्रस्तुति का उदाहरण नहीं, निम्नलिखित में से क्या पूछ रहे हैं, आशु रचना। तो इसका जो राइट आंसर होगा सेमिनार। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उदाहरण नहीं है। ये नहीं है पूछ रहा, ठीक है, तो आपका ऑफलाइन कक्षा व्याख्यान। ठीक है, आंसर नंबर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। व्यक्तित्व के किन लक्षणों का मूल्यांकन समूह चर्चा द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन से हमारा, सेमिनार एक डैश डैश गतिविधि है जो एक दिन थोड़ी अवधि के लिए आयोजित की जाती है। तो इसको हम ए और बी, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी राइट आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से विस्मय। अगला क्वेश्चन से निम्नलिखित में से विस्मयादिबोधक का चिन्ह पहचाने। तो ये चिन्ह है, तो इसका जो चिन्ह होगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संचार कौशल नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा संचार कौशल नहीं है।
तो बताएं आप इसका जो राइट आंसर होगा कौन सा संचार कौशल नहीं है। इसका आंसर आपको बताना है। इजी क्वेश्चन है, आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो इसका आंसर आप बता देंगे। आप तो समझ ही गए होंगे क्या है। देखिए, एक दो इजी क्वेश्चन है, उनके आंसर आपको खुद ही बताना पड़ेगा, या आपको क्लास में सर ने सारा कुछ लिखवा दिया है तो आप इसका आंसर हमें बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 34 दो क्वेश्चन हैं। एक हमने आपको क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आपसे पूछा है, एक आपका 34। तो आपको आइडिया लग गया होगा इसका आंसर क्या है। आप कमेंट करके हमें फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगला है हमारा शब्द कम्युनिस्ट का अर्थ क्या होता है। तो इसका राइट आंसर है एक समान। आप लोग इसका जो आंसर है वो बताएंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, आंसर पढ़ेंगे भी नहीं है, बोलेंगे अगर हमें ही आंसर बताना है। ठीक है, आप लोग इसका कमेंट करके आंसर बताएंगे। आप ये मत वहाँ पे लिखिए कि अगर हमें ये आंसर बताना होता तो पेपर क्यों, वीडियो क्यों देखते। भाई एक दो का आंसर तो आप बताइए, कोशिश करिए। जब आपको नहीं आएगा तो फिर हम बताएंगे रिप्लाई करके आपको। ठीक है, अभी भी आपको बताएंगे, पर आप कोशिश तो करिए। चलिए, अगला हमारा कौन सा महत्वपूर्ण प्राथमिक डेटा स्रोत है जो शोधकर्ताओं को शोध प्रोजेक्ट बनाने में सक्षम बनाता है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा फील्ड डायरी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा किसी पुस्तक के अंत में संबंध ऐसी सूची जो वर्णमाला क्रमानुसार पृष्ठ संख्या सहित होती है डैश डैश कहलाती है। तो ये आपकी क्या कहलाएगी, ग्रंथ सूची। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है अनुक्रमणीकरण। क्या पूछ रहा, अनुक्रमणीकरण किसका नहीं करना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो उपरोक्त तो सभी इनमें से किसी का नहीं करना चाहिए। तो हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पाद टिप्पणी हमेशा लिखना चाहिए। तो किस में लिखना चाहिए, आपका पृष्ठ के निचली ओर से लिखना चाहिए। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ग्रंथ सूची एक सूची है। तो ऑप्शन नंबर किताबों और लेखकों की। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 है, इनमें से कौन सा वैज्ञानिक लेख का घटक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका संक्षेपण का तात्पर्य है। तो ऑप्शन नंबर आप, चलिए एक मिनट आप देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या था आपका 40, हाँ ये है आपका संक्षेपण का तात्पर्य नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा ए हो जाएगा, संक्षिप्त रूप। अगला है आपका सार लेखन की प्रक्रिया डैश डैश कहते हैं। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने आपको जो क्रॉप इम्प्रूवमेंट का पेपर होता है वो सॉल्व करवा दिया है। आप उस पेपर को ज़रूर देखें, आपके आने वाले एग्ज़ाम में, परीक्षाओं में उससे बहुत सारी हेल्प मिलेगी। और 2022-23 के भी ऑलरेडी सारे पेपर हमने सॉल्व करा दिया है, उन्हें आप ज़रूर देख के जाएं। वो ओल्ड पेपर हैं। आपको ये दोनों साल के पेपरों को अच्छे से करना है, प्लस आप अपनी बुक से या अपनी क्लास में जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ के जाएं ताकि आप अच्छे नंबर ला सकें। ठीक है, आपको 2 से 3 बार इन क्वेश्चंस को रिवाइज करना है, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि आपके सब्जेक्ट ऐसे हैं, एक बार आप पढ़ेंगे आपको बिल्कुल भी याद नहीं रहेगा, इसलिए आपको 2 से 3 बार आपको इनको क्या करना है, रिवाइज करना है। चलिए, अगला है हमारा संचार का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संचार का माध्यम माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कृषि में सफल प्रसार कार्य के लिए किस प्रकार के संचार की आवश्यकता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कृषि संचार का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा संचार प्रक्रिया में पहला कदम है। संचार प्रक्रिया में पहला कदम है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी हो जाएगा, संदेश निर्माण। ठीक है, चलिए 49 में क्या पूछ रहा है, संचार में शोर का क्या मतलब है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी राइट आंसर हो जाए, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है संचार में कौन सा तत्व संदेश की व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर मौखिक संचार का रूप है।
तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, शारीरिक भाषा, डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी संचार का सिद्धांत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे जटिलता। अगला है 53 में किस प्रकार का संचार संस्कृति से प्रभावित होता है, संस्कृति से प्रभावित होता है, तो यहाँ पे ए और बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला है 54 है जब प्राप्तकर्ता प्रेषक को उत्तर भेजता है तो इसे डैश डैश कहते हैं, तो क्या कहते हैं इसको, फीडबैक। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समूह के भीतर जो संचार होता है उसे क्या कहते हैं, तो समूह संचार कहेंगे, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा गैर मौखिक संचार का रूप नहीं है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, लिखित शब्द, ऑप्शन ए नंबर करेक्ट आंसर होगा। अगला SMCR संचार मॉडल को किसने विकसित किया, तो क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर है आपका डेविड वर्लो, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला डियर स्टूडेंट्स किस अवरोध का सामना तब होता है जब प्रेषक और प्राप्तकर्ता एक ही शब्द के लिए अलग अलग अर्थ रखते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक संचार का उदाहरण है, ठीक है, तो क्या है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टेलीफोन वार्तालाप। अगला है आपको संचार के लिए स्पर्श का उपयोग करना किस प्रकार के गैर मौखिक संचार के अंतर्गत आता है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रभावी तरीके से सुनने के लिए सबसे बड़ी बाधाओं में से एक क्या है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा 61 का। अगला देखेंगे 62 है कौन सी नोट लेने की विधि रिश्तों को दर्शाने के लिए दृश्य आरेख का उपयोग करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मानचित्रण विधि, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 63 है लेखन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण चरण है, तो आपका क्या है, प्रारूप तैयार करना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। एक अच्छे मौखिक प्रस्तुत में से कौन सा महत्वपूर्ण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स अगला पेपर आप कौन सा सॉल्व करवाना चाहते हैं, किस सब्जेक्ट का, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हमें पता चल जाए कि आप अगला पेपर कौन सा चाहते हैं कि वो पेपर सॉल्व करवाएं। तो आप लोग कमेंट करिएगा, फिर हम उसके बाद आपके पेपर करवाएंगे, जो आप चाहते हो वही पेपर सॉल्व करवा देंगे, ठीक। चलिए अगला है हमारा लाइव रिकॉर्ड में प्रक्रिया का प्रत्येक चरण होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक स्रोत का उदाहरण है जिसे ग्रंथ सूची में उद्धृत किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से हमारा शैक्षणिक लेखन में पाद टिप्पणी का उद्देश्य क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे हम एक तकनीकी लेख का कौन सा खंड पूरे लेख का सारांश प्रदान करता है, ऑप्शन नंबर 68 का राइट आंसर हो गया आपका, एक मिनट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सारांश। अगला देखेंगे हम अगला क्वेश्चन है एक अच्छे सारांश की विशेषता क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संक्षिप्तता और स्पष्टता। तो डियर स्टूडेंट्स आप सब लोगों ने एग्री नॉलेज 9098 चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो। यदि आपको कुछ हेल्प मिले एग्ज़ाम में तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिए। आपके हम सारे ही जितने भी ओल्ड पेपर हैं सारे पेपर एक एक करके सॉल्व करवा देंगे। पिछले सारे पेपर हमने 23-24 के करवा दिया है, वो पढ़े हैं, हमने प्लेलिस्ट अलग से बना दिया है कि आपका टाइम ख़राब ना हो। आप अपने BSc AG ऑब्जेक्टिव 5th सेम के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पे जाएं, आपको सारे आपके ही सेमेस्टर के पेपर मिल जाएंगे। जो हमारे दूसरे विश्वविद्यालय के छात्र हैं तो देखिए जैसे ये पेपर हमारे यहाँ 5th सेमेस्टर में हो रहा है, हो सकता है आपके यहाँ ये 3rd में हो 5th में हो, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिलेबस आप लोगों का सेम ही है। तो आप सब्जेक्ट देखा करिए, सब्जेक्ट का टाइटल देखा करिए, सेमेस्टर मत देखिए, क्योंकि
हर यूनिवर्सिटी का एक अपना अलग पैटर्न होता है। कोई पेपर जैसे दूसरे विश्वविद्यालय में फर्स्ट में है तो वो वहाँ 5th में होता है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए अगला है हमारा, अधिग्रहण प्रक्रिया का कौन सा चरण नवाचार की जागरूकता को दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा, सी राइट आंसर है। ठीक है, अगला है, किस श्रेणी के अधिग्रहणकर्ता नवाचारों को पेश किए जाने के तुरंत बाद बहुत जल्दी अधिग्रहित करते हैं? तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, अग्रग्राही होगा, सॉरी अग्रग्राही। अगला, किस श्रेणी के अधिग्रहणकर्ता नवाचार को अधिग्रहित करने वाले आखिरी व्यक्ति होते हैं? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी हो जाएगा, पिछड़े। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि में नवाचार के अधिग्रहण को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत और सामूहिक प्रस्तुति दोनों के लिए कौन सा कौशल आवश्यक है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा स्पष्ट संवाद। क्वेश्चन नंबर 75 है, किस प्रकार का सुनना वक्ता के संदेश को पूरी तरह से समझने के लिए अच्छा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, आप सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी आपके एग्रीकल्चर के फ्रेंड हैं उन सभी के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अगला पेपर आप कौन सा सॉल्व करवाना चाहते हैं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।